सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह और हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वह हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाए। और जैसा कि आज हमारे संदेश का विषय है क्रूस की कहानी की सामर्थ, हम इसी घटना पर ध्यान देंगे। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा हमारे लिए, और यही घटना जो हम मनुष्यों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हो सकती है कि प्रभु यीशु की मृत्यु और उस पर हम लोगों का विश्वास करना। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुए हैं, लेकिन यह घटना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है और हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। और जैसा कि बाइबल पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वें पद में कहती है, क्रूस की कहानी, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। तो जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगा हुआ था और अपनी मृत्यु के बेहद करीब आ गया, तो बाइबल बताती है कि 3 बजे के लगभग प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातों को तोड़ मरोड़ कर सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। जो कहा जाए उसको भी गलत गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मसीह समाज में हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे परिवार में भी हैं। प्रभु यीशु की जब मृत्यु हो रही थी तब भी ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग वहां पास में थे। तो जब उन्होंने सुना कि यीशु कह रहा है एली एली लमा शबक्तनी, तो उन्होंने उसको गलत तरीके से समझा। उन्होंने कहा, हंसी उड़ाने के अंदाज में कहा कि देखो ये एलिया को पुकार रहा है बचने के लिए। तो इस प्रकार गलत बातें बहुत लोग समझते हैं, या किसी सही बात को, सत्य को गलत तरीके से समझने की एक परंपरा सी है प्रारंभिक काल से। लेकिन आज हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु की मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ का द्वार खोल देती है। हालेलुया। जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाती, हमारे जीवन में काम करती है। परमेश्वर की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह उदाहरण मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 50 से लेकर के 53 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तभी यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें भी तड़क गईं तथा कब्रें खुल गईं, और सोए हुए बहुत से पवित्र लोगों के शव जीवित हो उठे, और उसके पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। 52वें पद पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है। लिखा है, तथा कब्रें खुल गईं और सोए हुए बहुत से पवित्र लोगों के शव जीवित हो उठे। परमेश्वर की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की यह सामर्थ्य हमारे जीवन में भी काम कर सकती है यदि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर और अधिक विश्वास करते चले जाएं। ऐसी ही घटना यह हेजकेल के 37वें अध्याय में पाई जाती है। सूखी हड्डियों की घाटी में क्या हुआ, बहुत से कंकाल पड़े हुए थे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ्य से यहेजकेल ने नबूवतें की, और क्या हुआ, वहां कंकालों के ऊपर मांस चढ़ाए, नसें चढ़ाई, उनमें जीवन का श्वास आ गया और एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। हालेलुया। तो क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए
परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध हो सकती है। इब्रानियों के लेखक ने कहा अध्याय 11:35 में कि बहुत सी स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मृतकों को जीवित पाया। ये पवित्र लोगों के शव जो जिंदा हो गए, कब्रों से बाहर आ गए, बहुत सी स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को जीवित पा लिया। परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए हमें लगातार परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, मनुष्यों पर नहीं। और क्रूस की कथा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही अभिन्न, बहुत ही प्रिय कथा होनी चाहिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की घटना हमारे हृदय के बिल्कुल करीब होना चाहिए। इब्रानियों के लेखक ने अध्याय 13 उसके 14 पद में कहा है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, परंतु हम उस नगर की खोज में हैं जो आने वाला है। यानी क्रूस की कथा पर विश्वास करके हम एक ऐसे नगर में प्रवेश करने वाले हैं जो परमेश्वर ने आत्मिक रूप से अपने आत्मिक बेटे बेटियों के लिए बनाया है। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, वह प्रकाशित वाक्य 21 और उसका दूसरा पद। यहां लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसी दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रूस की कहानी हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि क्रूस की कहानी पर विश्वास करके, क्रूस में जो कुछ प्रभु यीशु के साथ हुआ उस पर विश्वास करके, उसने हमारे लिए जितने भी दुख सहे, जो भी पीड़ाएं सही, उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर की सामर्थ्य के अधीन आ जाते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ्य में आ जाने का मतलब क्या है? प्राकृतिक रूप से हमारे लिए जो सीमाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं। एक प्राकृतिक मनुष्य इसी संसार का होता है, लेकिन जब हम क्रूस की इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग के हो जाते हैं। जब तक शरीर में हम इस पृथ्वी पर हैं तब हमारा संबंध इस पृथ्वी से भी है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? उस स्वर्गीय नगर पर रहना चाहिए, स्वर्गीय यरूशलेम पर रहना चाहिए, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से सजाई जा रही है और जो स्वर्ग से नीचे उतरेगी, और वह हम विश्वासियों के भाग में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्राकृतिक बंधन से अलग एक जीवन है, प्राकृतिक जीवन से अलग एक स्वर्गीय जीवन है जो विश्वास के साथ प्रारंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा, और यह भी विश्वास करने के द्वारा कि प्रभु यीशु मरे हुओं में से जीवित हो उठा, तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में अपने आप को पाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर और अधिक भरोसा करें, परमेश्वर पर और अधिक भरोसा करें, और क्रूस की मृत्यु की सामर्थ्य के द्वारा आपका जीवन और अधिक सुपर नेचुरल होता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।